हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के इतिहास अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये जो आपका क्वेश्चन है वो वीवीआई क्वेश्चन होगा। आपके जो एग्ज़ाम आते हैं, चाहे वार्षिक एग्ज़ाम हो या फिर आपका तिमाही एग्ज़ाम हो या फिर आपका, हालांकि अभी आपका चल रहा है मंथली एग्ज़ाम, तो इसमें भी आपका बहुत ही काम देंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है ये। अगर आप बना लेते हैं तो इस चैप्टर का लगभग जितने प्रश्न हैं आपको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको अगर लगता है कि हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कितना में से कितना सही सवालों का जवाब दे पाएँ, ये ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अमेरिका का पता किसने लगाया? मतलब अमेरिका का पता जो है किसने लगाया था आपको बताना है। ए मैग्नन, बी वास्को डी गामा, सी कोलंबस या फिर डी रेले। याद रखिए इसका जो पता लगाया था कोलंबस ने लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? मतलब हर चीज़ का, जैसे भारत का अगर नायक देखा जाए तो सबसे अगर नंबर 1 पे आता है तो महात्मा गांधी, उसी तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे वो कौन थे? ए जेफरसन या फिर बी वाशिंगटन या फिर सी रॉकीघम या फिर डी कॉर्नवालिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको लगता है कि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वाशिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आगे वाला प्रश्न क्या आता है, गौर से देखिए। नेविगेशन एक्ट यानी नौवहन अधिनियम कब पास हुआ? मतलब ये जो अधिनियम हुआ, पास हुआ, ये कब हुआ? ए 1750, बी 1651 या फिर सी, या फिर आपका क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा आपका 1652 या फिर डी 1665। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी 51, क्या हो जाएगा 1651। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। चौथा नंबर में कहता है, ठीक है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? मतलब यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था दूसरा वर्ष, वो किस तारीख को हुआ था आपको बताना है। ए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, या फिर बी 5 सितंबर 1775 ईस्वी में, या फिर आपका सी 4 जुलाई 1775 ईस्वी में, या फिर डी 4 जुलाई 1772 ईस्वी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, कहता है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्र जो है उसका जो घोषणा पत्र थे किसने तैयार किया था? ए जॉर्ज वाशिंगटन ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर सी थॉमस जेफरसन ने, या फिर डी वुडरो विल्सन ने। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अगर आपको लगता है कि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, थॉमस जेफरसन ने। क्या हो जाएगा, थॉमस जेफरसन ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की? मतलब किस देश ने जो है उपनिवेश की सहायता की आपको बताना है। ए परसा ने, ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए था। बी फ्रांस ने, सी इटली ने, या फिर डी रूस ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि लगता है आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, ताकि आपको भी एक प्रकार का टेस्ट देने का मौका मिल ही जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? ए पेरिस की संधि, या फिर बी बोस्टन टी पार्टी, या फिर सी क्यूबैंक एक्ट, या फिर डी स्टाम्प एक्ट। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। कहता है स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। ए ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति
ए जो है ब्रिटेन जो है यानी रक्तहीन क्रांति के दौरान, या फिर बी आपका फ्रांस क्रांति के दौरान, या फिर सी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, या फिर डी जर्मनी एकीकरण के दौरान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। उस समय जो उपनिवेश थे अमेरिका का, उसका जो सेनापति था वो कौन था। ए जॉर्ज वाशिंगटन, या फिर बी जेफरसन, या फिर सी लिंकन, या फिर डी रूजवेल्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर लगता है आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, जॉर्ज वाशिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। यानी वहां पे जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, जॉर्ज वाशिंगटन ही नेतृत्व करते थे। चलिए अगला प्रश्न कहता है अमेरिका का राजधानी कहाँ है। अमेरिका का जो राजधानी है वो कहाँ है। ए न्यूयॉर्क, या फिर बी कैलिफोर्निया, या फिर सी वाशिंगटन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। यदि आपको लगता है, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वाशिंगटन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमेरिका का राजधानी क्या हो जाएगा, वाशिंगटन। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कॉमन सेंस की रचना किसने की। ए जेफरसन ने, बी थॉमस स्पेन ने, या फिर सी वाशिंगटन ने, या फिर डी लिफायते ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, टॉमस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने, किसी नहीं होगा, किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सैनिक वर्ग ने, है ना, ये सैनिक वर्ग ने, या फिर भी पूंजीपति वर्ग ने, या मध्यम वर्ग ने, या फिर किसान वर्ग ने। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो किसने निभाई आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। यानी कोलंबस जो थे कहाँ के निवासी थे। ए जर्मनी का, या बी आपका जिनेवा, या फिर सी आपका इंग्लैंड, या फिर डी फ्रांस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको लगता है, आपको पता है तो यहाँ फटाफट आप जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ये जेनेवा का थे, है ना, निवासी कहाँ के थे, जेनेवा का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई। यानी 7 वर्षों का जो युद्ध हुआ है ना, वो उसमें जो है आपका क्या, कौन सा देश जीता। याद रखिए 7 वर्ष जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपका 1756 से लेकर 1756 से लेकर कब तक हुआ था, 63 तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था, कब तक हुआ था, 63 में तक हुआ था। तो बताइए इसमें क्या, ए फ्रांस ने जीता, बी इंग्लैंड ने जीता, या फिर सी अमेरिका ने जीता, या फिर डी जर्मनी में जीता, यानी जर्मनी ने जीता। बताइए, याद रखिए ये दोनों तो देश होगा नहीं, ये दोनों देश के बीच ही आपका क्या हुआ था, जंग हुआ था। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। तो इसमें जो जीत हुई थी वो किसका हुआ था, इंग्लैंड का हुआ था। किसका हुआ था आपका, इंग्लैंड का। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लैंड बी नंबर में है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न का देखते हैं जवाब क्या होता है। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस का, मतलब प्रथम जो है कांग्रेस का बनी, मतलब ये कब बना था, प्रथम बार जो बना था ये कब बना था। कांग्रेस कहने का मतलब यही है जो वहाँ का ये संविधान है ना, जिस तरह से यहाँ पे हम लोग का असेंबली है उसी तरह से वहाँ पे कांग्रेस होता है ना। तो कब बना था, ए आपका 75, 1700, या फिर 1774, या फिर सी 1777, या फिर डी 1776। बताइए ये आपका कब बना था। याद रखिए ये जो बना था, ये जो आपका बना था 1774 में बना था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको लगता है कि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या हो जाएगा, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ। क्या हो जाएगा, अमेरिका जो है कब स्वतंत्र हुआ ये आपको बताना है। ए 1783 में, या फिर बी 1776 में, या फिर सी 1774 में, या फिर डी 1781 में। याद रखिए ये जो स्वतंत्र हुआ 1776 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, कहता है
इंग्लैंड के उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे, है ना। इंग्लैंड जो है वो के उसको उत्तरी अमेरिका ने है, यहाँ पे के नहीं होगा, ने नहीं, के हो नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके ने हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा आपका ने हो जाएंगे, ठीक, यानी आपका क्या हो जाएगा आपका ने हो जाएंगे। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश की स्थापना किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे 12 या 13 या फिर 14 या फिर 15। याद रखिए 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगवाया था, यानी 15वीं शताब्दी के जो अंत में था उस समय जो अमेरिका का पता लगवाए थे वो किसने लगाया था। याद रखिए अभी अभी शुरुआत में क्वेश्चन आ गया था, रिपीट क्वेश्चन आ गया, इसका जो क्या हो जाएगा कोलंबस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोलंबस, इसलिए इसका ऑप्शन को हम नहीं पढ़े। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, अभी अभी आपको बताएं किसके बीच हुआ था, फ्रांस और आपका ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन है इसीलिए आपको डायरेक्ट बता देते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, हाँ ये रिपीटेड नहीं है। ए जॉर्ज तृतीय, बी जॉर्ज द्वितीय या फिर सी जेम्स प्रथम या फिर डी जेम्स द्वितीय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, इंग्लैंड का उस समय जो राजा थे वो कौन थे आपको बताना है, ठीक है। याद रखिए ये जॉर्ज तृतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, यानी वो कौन सा संधि था जिसमें यह मान्यता मिला देश का। ए पेरिस संधि के, या फिर बी न्यूली संधि, या फिर सी वर्सा संधि, या फिर डी सेब्रे संधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए किस संधि के अनुसार द्वारा जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला कि ये क्या है पूर्णतः स्वतंत्र है। याद रखिए पेरिस संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, स्टाम्प एक्ट जो है पारित किस वर्ष हुआ। तो ए 1765 में, या फिर बी 1764 में, या फिर सी 1766 में, या फिर डी 1767 में। याद रखिए इसका जो आंसर होगा 1765 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, उस समय जो अंग्रेज थे है ना सेनापति वहां का जो है वो कौन थे। ए वाशिंगटन, या फिर बी बेलेजली, या फिर डी सी कॉर्नवालिस, या फिर डी कर्जन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है अमेरिका संविधान कब लागू हुआ, अमेरिका में जो है संविधान जो लागू हुआ कब लागू हुआ था। ए 1787, या फिर बी 1789, या फिर 1791, या फिर डी हो जाएगा 1793। याद रखिए ये जो लागू हुआ था वो कब हुआ था 1789, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। ए इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, या फिर सी अमेरिका में, या फिर डी स्पेन में। याद रखिए सबसे पहले अगर लिखित संविधान क्या हुआ आपका संविधान जो है वो देश में लागू हुआ वो आपका क्या हो जाएगा अमेरिका में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे बड़ा लिखित जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है तो हमारा क्या हो जाएगा भारत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भारत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सबसे पहले बताया जाए सबसे बड़ा संविधान क्या हो जाएगा भारत, लेकिन सबसे पहला अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा अमेरिका हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका अमेरिका। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी पेरिस संधि के द्वारा मान्यता मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। सबसे पहले जो किस देश ने अपने उपनिवेश को क्या किया स्थापित किया। ए इंग्लैंड ने, बी स्पेन ने, या सी जापान ने, या फिर डी जर्मनी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या स्पेन ने। क्या हो जाएगा स्पेन ने। अमेरिका में जो सबसे पहले जो देश था वो क्या था आपका स्पेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसके यानी किसने दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं ये जो नारा दिए थे वो किसने दिए थे। ए लॉर्ड नॉर्थन ने, या फिर बी सैमुअल एडम्स ने, या फिर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, एक साथ हो गया, या फिर डी
टॉमस जेफरसन ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपको फटाफट बताना है। अगर लगता है आपको पता है तो जरूर बता सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एम्स ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कहता है स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। ए ग्रेनविले ने, या बी लॉर्ड नॉर्थ ने, या फिर सी छोटा पिट ने, या फिर डी एडम ईस्ट ने, है ना, एडम ईस्ट ने, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थ ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कहता है 5 असहनीय कानून किसने बनाए। 5 जो असहनीय जो है कानून जो बनाए थे वो किसने बनाए थे। ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड पिटन ने, या फिर बी लॉर्ड नॉर्थ ने, या फिर सी जॉर्ज तृतीय ने, या फिर डी जॉर्ज वाशिंगटन ने। बताइए फटाफट। यदि आपको लगता है कि आपको पता है तो आराम से आप बता सकते हैं। तो इसका जो कानून बनाया था लॉर्ड नॉर्थ ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। ये जो स्थापित की गई थी ये किसने किया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा क्या, इसका जो आंसर होगा अगर पता है तो आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको क्या अभी जस्ट आपको बता चुके थे, क्या किए थे, अभी जस्ट बता दिए थे। ये जो लागू हुआ था क्या, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। क्या है आपका, रिपीटेड है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ए जेफरसन, बी हैमिल्टन, या फिर सी लिंकन, या फिर वाशिंगटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वाशिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना जो हुआ था, घटी थी, वो किस वर्ष घटी थी। ए हो जाएगा आपका 1765, बी 1767, या सी 1766, या फिर डी 1773। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो घटना घटा था वो कब घटा था। तो ये आपका बोस्टन टी पार्टी का जो घटना घटा था ये आपका कब हुआ था। तो याद रखिए ये 1773 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहता है, देखिए किसी क्रांति में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, है ना। ये जो नारा दिया गया ये किस क्रांति में दिया गया। याद रखिए ये आपका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के क्रांति के दौरान दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट कभी कभी बता देते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कहता है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ, मतलब किस वर्ष पहला युद्ध हुआ। ए 1774, बी 1775, या फिर सी आपका क्या 1776, या फिर डी 1781। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। अगर लगता है आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए थोड़ा देर आपके लिए रुकते हैं ताकि आराम से आप बता सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1775, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, यानी जब पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। अभी बताएं 75 में हुआ था, ये रहा 75, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि दोनों सवाल लगभग क्या है, सेम टू सेम है, तो आराम से साल देख के भी आप याद कर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था आपको बताना है, ठीक है। कहाँ हुआ था, ए में आपका है न्यू हैम्पशायर में, या फिर बी में है आपका क्या फिलाडेल्फिया में, या फिर सी लेकिन्स गठन ने, या फिर आपका यहाँ में हो जाएगा, ने नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, या फिर मैरीलैंड में। बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन्स गठन में हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत होगा इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए कहता है क्या, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा, मतलब उसका उन्होंने जो नीति बनाया था वो कौन सा नीति था जिसके कारण सब में क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। तो चलिए ए में है प्रजाति विभेद,
की नीति, या फिर बी व्यक्तिगत शासन की नीति, या फिर सी धार्मिक उत्पीड़न नीति, या फिर डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नीति। बताइए सबसे ज़्यादा अगर खून खोल उठा किसके कारण उठा, आपको बताना है। यदि लगता है आपको पता है तो आराम से आप बता सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, व्यक्तिगत शासन की नीति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, कहता है अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे, यानी ईसाई धर्म में जो संप्रदाय थे वो किस संप्रदाय को मानने वाले थे। ए एंग्लिकन, बी प्यूरिटन, या फिर सी जेसुइट, या फिर डी काल्विनवाद। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा क्या आपका प्यूरिटन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ। ए कनाडा के लिए, बी जापान के लिए, या सी फ्रांस के लिए, या फिर रूस के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा कनाडा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है लगभग आपका 40 सवाल समाप्त होता है। यदि लगता है आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा आपको हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप फिर क्या कर सकें, देखने आपको मिल जाए। आगे वाला कक्षा में हम फिर आगे का ये जो प्रश्न है वो जरूर लाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। हाँ, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।